किस स्ट्रेटेजी से आप खरीदते बेचते हो? हर डिप पे ओनली डिप देखना? डिप, ओनली डिप। वो कितना डिप देखते हो? कम से देखो, मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं, चलो रूल बता देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि इस रूल से कुछ हो जाएगा। तो मेरा रूल क्या रहता है कि मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मार्केट का एक ETF 1% गिरा है, ठीक है, और मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मैं 25,000 का खरीदूंगा। मार्केट अप ट्रेंड, ETF 1% नीचे है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अब ETF 1% गिरा है, तो मैं पूरा 1 लाख का खरीदूंगा। 1% पे 1 लाख की बाइंग है। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? तो जब मार्केट गिर रही होती है तब मैं एक्यूमुलेट ज्यादा कर रहा हूँ। मार्केट गिरती जा रही है, अब ये तो पता नहीं बॉटम कब बनेगा, ठीक है। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, वो गिर रही है, तो वहां पर मैं ज्यादा पैसा लगा रहा हूँ। ETF एग्रेसिवली बाय कर रहा हूँ। 2% गिरने पे 2 लाख का खरीद लिया, 1% गिरने पे 1 लाख का खरीद लिया, 0.5% गिरने पे 50,000 का खरीद लिया। खरीदते जा रहा हूँ। वहां पे एक्यूमुलेशन बड़ा हो गया। अब मार्केट चलती है, तो आपको मैं एक मैथमेटिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि मैं स्कूल में मैथमेटिक्स में कमजोर था, बट जब से पैसे कमाने शुरू करे, अब मैं बिल्कुल, मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है। सर, आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहे थे, आपका लॉस होता है 50% का, तो कितने का लॉस हो गया? 1 लाख का 50% तो आधा हो गया, 50,000 का लॉस हो गया। तो आप मान लीजिए ऑप्शन बायर थे, आपका 1:1 था, एग्जाम्पल कोई ट्रेड, तो 50,000 आएगा, 50,000 जाएगा, ठीक। 1 लाख रुपए पे जब आप थे, 50-50%, 50% कमाऊंगा, 50% दूंगा। 1 लाख पे 50,000 रुपए घुस गया, तो 50,000 बना। अब अगर आप दोबारा ट्रेड मारेंगे और 50,000 पे फिर से आपका प्रॉफिट हो गया 50% का, 25,000, तो आप अभी भी 25% के लॉस में। बिल्कुल सही है। हाँ। अब मेरी बात करो, लोग ज्यादातर क्या करते हैं, टॉप पे बाय करते हैं। ये स्टॉक मार्केट का नियम है। ज्यादातर लोग टॉप पर पैसा लगाते हैं और ज्यादातर लोग बॉटम पे खाली करते हैं, ठीक है। मैंने वो सब छोड़ दिया, मुझे नहीं पता टॉप क्या बॉटम क्या है। मेरे को तो बस परसेंटेज ऑफ ETF देखना और देखना निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, निफ्टी अप ट्रेंड में है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपना नियम बनाया कि जब निफ्टी डाउन ट्रेंड में होगा, अब हो सकता है मार्केट 50% घुस रही हो, ठीक है। अब आप मेरी बात को समझना। अब रेयर बात करते हैं, अभी वो वाला क्रैश किसी ने देखा नहीं है। वो कोविड के बाद क्रैश ही नहीं देखा लोगों ने मार्केट में। क्रैश होता है क्या पता ही नहीं है लोगों को, बट एक दिन तो आएगा भाई, एक दिन तो मार्केट 30% घुसेगी। एक दिन नहीं घुसेगी, एक हफ्ते में, एक महीने में घुस जाएगी, क्योंकि क्रैश तेज आते हैं, ठीक है। मान लो 1 साल के अंदर निफ्टी 50% गिर गई, 1 साल में मान लेते हैं। तो किसी ने टॉप पे 1 करोड़ रुपए लगाया था, सागर जी, 1 करोड़ रुपए का क्या हो जाएगा अगर 50% मार्केट घुस गई तो? मान लेते उसके बाद निफ्टी 20 ही थे, कितना हो जाएगा 1 करोड़ का? 50 लाख गया उसका, 50 लाख गया। वो 50 लाख पे बैठा है, अब मार्केट पूरा रिकवर करेगी, है ना, पूरा रिकवर करेगी। 50 लाख से 1 करोड़ पे आने में समय लगेगा उसको। समय, अब परसेंटेज की बात करो, गिरा 50% था, ऊपर जब जाएगा तो वो 100% होगा। मान लेते हैं निफ्टी 25,000 पर है, 25,000 से गिरी, ठीक है, और वो आ गई 12,500 पर, तो गिरी तो 50%, बट जब वो 12,500 से बढ़ी 25,000 पे गई तो कितने परसेंट ऊपर गई? 12,500 से 25,000, तो फिर 100% गई वो, राइट। तो सर मैंने पैसे कहां डाले थे? 25,000 पे नहीं, मैं ऊपर कम बाइंग कर रहा था, 1/4 पे बाइंग कर रहा था, ठीक है, और मैं दबा के पैसे लगा रहा था जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थे नीचे। तो मैं बॉटम तो नहीं पकड़ पाया, 12,500 पे एवरेजिंग नहीं आएगी मेरी, बट मेरी एवरेजिंग हो सकता है 16,000 17,000 पर आ जाए। अब आप समझिए, जो आदमी बॉटम पे पैसे लगा रहा है, आप तो कहोगे कि मैं तो 0 पर आया हूं, 1 करोड़ था, 1 करोड़ ही दोबारा हो गया, ठीक है, और मैंने 1 करोड़ नीचे लगाया था, तो मेरा 1 करोड़ का 2 करोड़, 2 करोड़ हो गया। आप समझ रहे हैं? तो 1 करोड़ का 2 करोड़ हो गया वो, और वो मैं बॉटम पकड़ नहीं पाऊंगा। इसलिए जब मार्केट घुस रही होगी तब मैं पैसा लगाऊंगा, हर घुसते मोमेंट पे घुस। मेरे को क्या पता कितनी घुसेगी। जैसे अब इलेक्शन डे वाला दिन था, ETF नीचे जा रहे थे, कुछ ETF 10%, 10 तो सब नहीं गए, बट कुछ चलो 10% चले गए, कुछ 8% गए, कोई 3% गए, बट मार्केट अप ट्रेंड में ही थी मेरे हिसाब से। तो मैंने सबको 1/4 क्वांटिटी से उठा लिया, ठीक है। उस दिन भी मेरी परचेज थी कुछ 60-70 लाख की, ठीक है। अगले दिन ऑल ETF, हाँ, और कुछ खरीदते ही नहीं मैं,
ठीक है, मेजरली ETF ही खरीदता हूँ, स्टॉक्स रेयर कुछ अच्छे लगते तो खरीदता हूँ, अदरवाइज मेजरली ETF। स्टॉक्स हम स्विंग के लिए एक अलग पोर्टफोलियो में खरीदते हैं, वो अलग चीज है। तो अब आप सोचिए, एक दिन की, अगले दिन मार्केट ने पूरा रिकवरी मार दी, ठीक है जी, अगले दिन मेरे को वो ETF ही 10% से ऊपर के रिटर्न दे रहे थे, ठीक है, तो 7 लाख तो एक दिन में प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल सही। बट मुझे पता थोड़ी था मार्केट और गिरेगी या ऊपर जाएगी, मुझे नहीं पता था, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट को, और मैं तो बेच भी नहीं रहा हूँ प्रॉफिट आने के बाद भी। आप समझ रहे हैं, लोग अभी मेरे से बात कर रहे हैं, बबल चल रहा है स्टॉक मार्केट, हमने तो पोर्टफोलियो खाली कर दिया, आप क्यों नहीं बेच रहे? आपने अपनी बीवी को गहने दिलाए, आप बेचोगे उन्हें? नहीं। मैंने गोल्ड की चेन खरीद ली, मैं बेचने के बारे में सोच रहा हूँ? आप जिस घर में रहते हो आप बेचने के बारे में सोच रहे हो? बढ़ गया तो बेच देते हैं। इसी तरीके से मैं ETF खाली नहीं करता, वो वेल्थ जनरेशन का चीज है। वेल्थ तब बनेगी जब आप बेचने के बारे में नहीं सोचोगे। होल्ड 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 क्या, पता ही नहीं, है ही नहीं, उसे उल्टा प्लेज मार के मेरा ट्रेडिंग का कैपिटल बढ़ता चला जाएगा।